हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है आपका 6 और चैप्टर का नाम है नागरिकता। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो हमने करवा दिया था, साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना दी गई है और आपको यहाँ पर पॉलिटी के सिवा हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, सोशोलॉजी सभी के नोट्स यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कहीं ना कहीं आपको सभी वीडियोस टाइमली मिल सके। और ये वाला भी आपका पार्ट 2 है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इश्यू आता है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ये अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बुक 1 है, सॉरी ये बुक 2 है। दो जो बुक 1 थी वो हमने ऑलरेडी पहले ही फिनिश करवा दी है, प्लेलिस्ट बना दिया है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वीडियो को देखिए, ताकि आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि किस तरीके से हमने सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज लगवाया है, और कहीं ना कहीं आप इजीली वहां से प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ना, क्योंकि अगर आपने चैप्टर को रीड नहीं करा है ना, तो अगर आप महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ रहे थे तो ऑलमोस्ट आपको कहीं ना कहीं जो चैप्टर है वो पूरा समझ में आ सकता है। आपको ये पता लग जाए कि पूरे चैप्टर में किसके बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिखा रखा है, नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का सदस्य होता है और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करता है, उस राज्य के प्रति निष्ठावान होता है और उनके शासन में भाग लेता है। देखो, कोई भी नागरिक कब कहलाता है? जब वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं राज्य के प्रति निष्ठावान है और वो कहीं ना कहीं शासन में भाग लेता होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका नागरिक। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन दिखा रखा है, सॉरी पॉइंट दिखा रखा है, युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित लोग शरणार्थी कहलाते हैं। देखो, शरणार्थी कौन कहलाते हैं? या तो युद्ध हुआ हो, या फिर अकाल हुआ हो, या फिर प्राकृतिक आपदाओं से जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं यहाँ से। आगे दिखा रखा है, नागरिकता 2 प्रकार की होती है। ठीक है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला दिखा रखा है जन्मजात, यानी कि कोई व्यक्ति किसी देश में पैदा हुआ है तो उसको ऑटोमेटिकली वहां की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, दूसरा दिखा रखा है देशीयकृत नागरिकता। देशीयकृत मतलब कि कोई व्यक्ति किसी देश में रहने चला गया, 5 साल 6 साल रहा, तो उसको वहां की नागरिकता मिल गई। ठीक है, वहां की नागरिकता उसको दे दी गई। तो नागरिकता 2 तरीके से मिल सकती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात होती है और दूसरी देशीयकृत होती है। ठीक है, नेक्स्ट दिखा रखा है, आदर्श नागरिक में देशभक्ति की भावना का गुण होना चाहिए। देखो, एक आदर्श व्यक्ति कौन होगा? एक आदर्श नागरिक कौन होगा? जो जिसमें देशभक्ति की भावना होगी। ठीक है, उसी को तो हम एक आदर्श नागरिक कहेंगे। ठीक है, तो ये ना जो जितने भी मैंने अभी आपको बताया ना पॉइंट्स, ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा, कहीं ना कहीं पेपर में आने के चांसेस 101% होते हैं। ठीक है, आगे दिखा रखा है, पूरे विश्व में एक नागरिकता का होना ही वैश्विक नागरिकता है। बता रखा है कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि वैश्विक नागरिकता क्या है एक मार्क्स में, तो आप लिखिएगा पूरे विश्व में एक नागरिकता का होना ही क्या है? वैश्विक नागरिकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन 1। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण जानकारी, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है, आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो। ठीक है, दिखा रखा है क्वेश्चन फर्स्ट, नागरिक से क्या अभिप्राय है? नागरिक से क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं। नागरिक किसी राज्य के सदस्य होते हैं जो कुछ कर्तव्यों द्वारा राजनीतिक समाज से बंधे होते हैं तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर के हिस्सेदार होते हैं। देखो, नागरिक वह व्यक्ति होगा जो किसी राज्य से बंधा हुआ हो। ठीक है, लाइक वो उसके राजनीतिक लाभ ले रहा हो, सामाजिक लाभ उसको मिल रहा हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वहां का नागरिक। ठीक है, जैसा कि हम सब लोग हैं, हम सब लोग कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक है। क्यों? क्योंकि हम वोट डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम चुनाव लड़ सकते हैं, है ना, हम अपनी सत्ता बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये कहीं ना कहीं नागरिकता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन दिखा रखा है, विश्व नागरिकता से क्या अभिप्राय है? अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी में,
विश्व नागरिकता से क्या अभिप्राय है? बता रखा है जहां राष्ट्रीय सीमाएं न हो तब शरणार्थी समस्या नहीं होगी, समस्याओं के समाधान सबके समर्थन से होंगे। बता रखा है कि विश्व नागरिकता कब कहलाएगी? जब ना कोई सीमाएं ना हो राष्ट्रीय की, मतलब कि भारत की कोई सीमा ना हो, पाकिस्तान की कोई सीमा ना हो, नेपाल की कोई सीमा ना हो, भूटान की कोई सीमा ना हो, चाइना की कोई सीमा ना हो, तो हम क्या कहलाएंगे? विश्व नागरिकता कहलाएंगे। ठीक है। और फिर एक चीज की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, शरणार्थी। क्योंकि शरणार्थी हम कब कहते हैं? जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाता है। ठीक है। तो वो समस्या खत्म हो जाएगी जब किसी का मतलब क्षेत्र ही नहीं रहेगा। तो देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, शरणार्थी किन्हें कहा जाता है? जो शरणार्थी होते हैं उन हम किसे कह सकते हैं? बता रखा है युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित लोग शरणार्थी कहलाते हैं। मतलब कि जो लोग युद्ध या अकाल या प्राकृतिक आपदाओं से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं शरणार्थी। ठीक है, चलिए याद रहेगा। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार का अर्थ बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए अभी से। ठीक है, पेपर में आने के 100% चांसेस है। आप लिख के जाइएगा, याद करके जाइएगा, ताकि आप कहीं ना कहीं इजीली इसको लिख सकें। तो देखिए आंसर में दिखा रखा है कानून या न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव न किया जाना ही कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। देखो चाहे न्यायालय हो चाहे कानून हो, वहां पर व्यक्ति का ना ही तो किसी धर्म के आधार पर ना ही किसी चीज के आधार पर कोई भी उससे भेदभाव ना होना ही क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कानूनी अधिकार। ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है। देश का कानून लोगों में रंग, जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या सरकारी पद के आधार पर भेदभाव नहीं करता। हर एक को कानून स्वयं निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है। देखो कोई भी व्यक्ति हो तो कानून तो सभी के लिए सेम ही है। ठीक है, चाहे व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, किसी भी आर्थिक स्थिति से हो, किसी भी सामाजिक स्थिति से हो, चाहे सरकारी पद हो चाहे ना हो, लेकिन सभी के लिए कानून क्या है? एक निर्धारित व्यवस्था है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहेंगे? कानून के समक्ष समानता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 5, नागरिकों के दो दायित्व लिखें। जो नागरिक होते हैं उनके कौन से दो दायित्व होते हैं वो हमें लिखना है। ठीक है, पहला दिखा रखा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। देखो देश की एक तो सबसे पहले रक्षा करना, दूसरा अगर देश को आवश्यकता पड़े तो उसकी सेवा करना। ठीक है, दिखा रखा है दूसरा सरकार को समय पर करो यानी टैक्स, उपकरों का भुगतान करना। मतलब एक दायित्व होता है, क्या दायित्व है? कि हमें ना करों को टाइम से भरना। ठीक है, सरकार पे जो कर है हम पे, जो हम कर भरते हैं, जो टैक्स भरते हैं, उसको समय पर भरना। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक दायित्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिखा रखा है रक्तवंश सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो रक्तवंश सिद्धांत है उसका हमें अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए यहां पर बता रखा है जन्मजात नागरिकता प्राप्त करने का प्रथम ढंग रक्त संबंध है। इसके अनुसार बच्चे की नागरिकता निर्णय उसके माता पिता की नागरिकता से होता है। बच्चे का जन्म किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उसे अपने पिता की नागरिकता प्राप्त होती है। एक भारतीय नागरिक का बच्चा दुनिया के किसी भी देश में पैदा हो वह भारतीय ही कहलाएगा। ठीक है, बता रखा है कि रक्तवंश सिद्धांत क्या है कि देखो कोई भी व्यक्ति है तो उसके पिता जैसे ब्रिटेन में रहते हैं। ठीक है, तो उसके पिताजी को ब्रिटेन की क्या मिल रखी है? नागरिकता मिल रखी है। लेकिन उस व्यक्ति का जन्म, उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसको ऑटोमेटिकली नागरिकता कहाँ की मिल जाएगी? भारत की, क्योंकि वो पहले से क्या था? मूल तो भारत का ही है ना। मतलब पहले तो रह तो भारत में रहा था, वो तो बाद में गया ना वहां पर। तो जो उसका बच्चा होगा वो चाहे तो भारत में ऑटोमेटिकली आ सकता है। ठीक है, वो चाहे तो यहाँ पर आके रह सकता है, उसको यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिकली दे दी जाएगी जन्म जात के आधार पर, मतलब रक्त वंश के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है नागरिक व विदेशी में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि कहीं ना कहीं आप अच्छे से इसमें नंबर ले सकें। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए नागरिक व विदेशी में क्या अंतर है? तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं नागरिक में। ठीक है, पहला दिखा रखा है
नागरिक राज्य का सदस्य होता है उसे निश्चित नागरिकता तथा कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जो नागरिक होता है वो क्या होता है, एक उसे निश्चित नागरिकता प्राप्त होती है, ठीक है, वो किसी राज्य का सदस्य होता है, ठीक है। दूसरा, नागरिक को अपने राज्य के प्रति वफादार होना पड़ता है। जो नागरिक होता है उसको उसको ना उसको वफादार होना पड़ता है, किसके लिए, राज्य के लिए, ठीक है। आगे दिखा रखा है तीसरा, नागरिक को सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। जो नागरिक होता है किसी भी देश का उसको उसको सामाजिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं और राजनीतिक अधिकार भी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका विदेशी, ठीक है। तो देखिए अब हम इसका पढ़ रहे हैं विदेशी। बता रखा है विदेशी राज्य का सदस्य नहीं होता, वह अपना उद्देश्य पूरा करने तक राज्य में रहता है। देखो कोई भी विदेशी होगा तो वो या तो घूमने के लिए आया होगा या फिर कुछ मेडिकल इश्यू होगा तो उसका उपचार करवाने के लिए आया होगा। तो वो व्यक्ति यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहेगा, अपना उद्देश्य पूरा होते अपने देश वापस लौट जाएगा। जो विदेशी होता है, विदेशी उस राज्य के प्रति वफादारी नहीं दिखाता। जो विदेशी होगा किसी भी देश के प्रति उतनी वफादारी नहीं दिखाएगा जितना अपने देश के प्रति दिखाएगा, ठीक है। तीसरा अधिकार का विदेशी को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो विदेशी होता है उसको केवल सामाजिक अधिकार ही प्राप्त है, उसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। जैसे कि वो वोट नहीं डाल सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो ये सारे अधिकार उसको प्राप्त नहीं होते। आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी नागरिक की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको मिलेगा पार्ट 2 में। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कोई भी इश्यू है स्टडी रिलेटेड तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 8178988103, ठीक है। आप इस पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको इश्यू हो रहा है स्टडी रिलेटेड या फिर पीडीएफ रिलेटेड। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।